ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ, ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನ ಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ನಂತರ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಜಿರವರನ್ನು ವಿಶ್ವ ಜ್ಯೋತಿ ಮಹಿಳಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಬಲವನ್ನು ನೀಡಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶ್ವ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವನಾಡು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಶರಣು. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ, ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರ ಕಲ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಚನ. ಹಾಳು ಮೊರಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಊರ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆರೆ ಬಾವಿ ಹೂ ಗಿಡ ಮರಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಚೌಪತ ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ, ಹಿರಿ ಆಲದ ಮರದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಕರೆ ಎಮ್ಮೆ ಹಸುಗೂಸು ಬಸುರಿ ಬಾಣಂತಿ ಕುಮಾರಿ ಕೊಡಗೂಶಂಬುವರ ಹಿಡಿದುಂಬ ತಿರಿದುಂಬ ಮಾರಯ್ಯ ಬೀರಯ್ಯ ಕೇಚರಗಾವಿಲ ಅಂತರ ಬೆಂತರ ಕಾಳಯ್ಯ ಧೂಳಯ್ಯ ಮಾಳಯ್ಯ ಕೇತಯ್ಯಗಳೆಂಬ ಈ 100 ಮಡಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಒಬ್ಬ ದೇವಂಗೆ ಶರಣೆಂಬುವುದು ಒಂದೇ ದಡಿ ಸಾಲದೆ. इस भारत देश के अंदर इतना कचरा फैलाया गया है अज्ञानता का. मुझे तो लगता है दुनिया का जो ये फर्स्ट पार्लियामेंट अनुभव मंटप महात्मा बसवण्णा जी स्थापित लिंग आयत धर्म के पूरे वचन पढ़ने के बाद में यहाँ के भारत के मूल निवासियों को धोखा किया गया, बहुत बड़ा धोखा किया गया. भगवान के नाम पे, जात पात ऊंच नीच भेदभाव के नाम पे बहुत सारे डुप्लीकेट आचरण करने लगा के इनको मानसिक गुलाम बनाया रखा गया 12वीं शताब्दी से पहले से. तो महात्मा बसवण्णा जी एक सूरज के जैसा सारी दुनिया को एक जैसा इंसान जानवर जमीन जायदाद के ऊपर जो भी पेक निकलता ना उसको सूरज का उजाला जरूरत पड़ता, वैसा इस ब्रह्मांड का मालिक हमारे सभी के अंदर एक ही मालिक है, सबको एक ही है बोलकर ये बताने के बदले में इन मनुवादियों ने हजारों सालों से भारत के लोगों को गुलाम बनाया. इस गुलामगिरी से बाहर निकालने के वास्ते बसवण्णा जी 12वीं शताब्दी में अनुभव मंटप खोले थे. उस अनुभव मंटप के अंदर 791,96,000 मेहनत करने वाले उत्पादक लोग सब छाती पे इष्ट लिंग बांधकर पिशाने पे विभूति और रुद्राक्ष डालकर ये शरीर ही मंदिर है समझकर इतिहास दिया है. तो आजकल के कुछ राजनीतिक लोग बसवण्णा जी का नाम लेकर उसका उनका विचारों को एक अलग सा करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चलने का एक सिग्नल पड़ता जा रहा है. उन्होंने आज तक बसवण्णा जी का विचार को कभी फॉलो नहीं किया और करते भी नहीं वो लोग.
हजारों सालों से इन्हों बगैर मेहनत से बैठ के खाते आए ना, अभी भी कंटिन्यू ऐसे ही रखने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कुतंत्रवादी लोग है, राजनीति के अंदर है, और ये धर्म के लोग भी हैं। तो ये ऐसा करने से कुछ दिन के वास्ते उनको अच्छा लगेगा, तो मरने से पहले तड़प तड़प कर मरे गए लोग। लास्ट में जब पैरा चलने को नहीं आते, मेहनत करने को नहीं आते, कंबर झुक जाता, दांतें गिर जाते, आंखें नहीं दिखते, उस वक़्त शिवा बोले तो तुम्हारे को, तुम जब नौजवान रहते वक्त गंगा नदी का पानी में डुबकी मारे है ना, हाँ, भगवान वहाँ पर है, इधर है, वहाँ है, तीर्थ क्षेत्र में है, धर्म स्थल में है, ऐसे झूठे प्रचार किए सो लोग असली देशद्रोही होते हैं बोलकर मैं इस वचन के आधार के पर बात करते हुए आप सबको शरणों का वचन का किताब पढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए। हम लोग पैदा होकर आए एक ही बार, और एक ही बार ये ज़िंदगी लास्ट है, दोबारा इस धरती नहीं देखते। देखो कितना सुंदर दुनिया है, हाँ, इस सुंदर दुनिया को प्रकृति के मालिक हमारे बसवण्णा जी स्थापित प्रकृति का धर्म है, नेचर का धर्म है। ये नेचर से हम, हमारे से नेचर, इडीं ब्रह्मांड ही से ही बना हुआ मूर्ति है ये माँ की गोद में। इसीलिए तो बसवण्णा जी शरणों ने मंदिरों का विरोध में वचन लिखे हैं। अंधश्रद्धा, पाखंडवाद, मूढ़ रूढ़ी को खिलाफ लिखे हैं पूरे वचन। सोचो, इसीलिए अपने को हमेशा दिल साफ रख लेना है, तो शरणों का वचन का किताब पढ़ना चाहिए, और दिल साफ रख लेकर अंदर का मालिक को रोज रोज शरण होकर धन्यवाद कहना चाहिए। तो असली दर्शन भगवान का हमको बाहर किधर भी नहीं मिलेगा। अगर भगवान को, असली भगवान को ढूंढना है, इंसान के अंदर ढूंढो, प्राणी पक्षियों में दया करो। ये सिखाता है दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट अनुभव मंडप बसव कल्याण के बसवण्णा जी का वचन। इसीलिए इन मनोवादियों को ये वचन पहुंचना चाहिए बोलकर मैं लास्ट में आप सब लोग, जितने भी बुरे लोग, अंदर से बुरे स्वार्थ लोग हैं, उन्हें भी बदलना चाहिए। अगर नहीं बदले तो बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, वो बीमारी, ये बीमारी आकर जाते हैं, दोबारा नहीं आते ना। इसी जन्म में बसव कल्याण के शरणों का एक एक वचन वो त्याग बलिदान से लिखा हुआ होता है। इन कुतंत्रवादियों ने, क्वंडी मंचण्णा वर्ग ने, इन मनुवादियों ने शरणों का हत्या किया गया। बसव कल्याण के अंदर शरणों का वचन जलाया गया। अभी भी उनका दिमाग में ये विचार सारे देश के अंदर प्रचार अच्छे तरीके से करने का दिल नहीं है। इसीलिए तो बहुत सात दिन पहले वचन दर्शन किताब रिलीज करे, उसके अंदर पूरा मिलावट है, एक देव उपासना का कुछ भी नहीं है। अपने को जो जरूरत है वो डाले, जो जरूरत नहीं वो डाले, ऊपर कवर के पर एक अलग अलग करें। इनकी कामा क्या है, 12वीं शताब्दी के जब राजों का जमाना था उस वक़्त कुछ भी करे। अभी प्रजाप्रभुत्व के अंदर इनका एक और माइंड अलग से चल रहा है, मिलावट करने का, प्यार से बसवण्णा जी का नाम लेने का, और उनका आचरण का विरोध में अपना आचरण करने का। पिशाने पे विभूति नहीं, गले में इष्टलिंग नहीं, रुद्राक्ष नहीं, और ये शरीर ही मंदिर है समझकर समाज का जो इनकम टैक्स का पैसा आता ना गवर्नमेंट को, वो समाज को खर्चा करना चाहिए ना। हाँ, 24 घंटा नफरत, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव के ऊपर क्यों भाई? तो बसवण्णा जी ऐसा करो बोले क्या? कितने चोरों को, बदमाशों को, जानवर, वैसे लोगों को शरण बनाया ना। तो कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्राइस्त हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी हो, सब लोग एक ही भगवान के बच्चे हैं ना। उन्हें भी बदल सकते हैं, लेकिन पाठ, सही पाठ पढ़ाना चाहिए। 2 और 2 4 होता है। वैसा एक इतिहास बसव कल्याण के अनुभव मंडप का है। मैं विनती करता हूँ, जो भी अंदर का बुरे विचार है, षड्यंत्र है, कुतंत्र करने का है, वो आज की तारीख से छोड़े तो अंदर का मालिक कबूल होता, नहीं तो कबूल नहीं होता। आपकी मर्जी। मन को धोखा देकर, आत्मवंचक होकर राजनीति करेंगे तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता।
उनका नाम भी इस धरती पे नहीं रहेगा। देखो 900 साल चले गए, अभी भी नाम याद है उन सबके, बसवण्णा जी के, आलम प्रभु जी के, अक्का महादेव। हाँ, वही रास्ते पे भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी भी चला है। इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार, इस भारत देश को बचाना है। दुनिया का, विश्व भारत संविधान के नायक महात्मा बसवण्णा जी और भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, ये दोनों से हमारा देश बच सकता है बोलकर मैं विनंती करते हुए 145 करोड़ जनता को ये विचार पहुंचाने का काम कीजिए। आपको बहुत पुण्य का काम होगा और हमारा देश एक महान देश बनेगा, विश्व गुरु बनेगा और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास होगा बोलकर मैं गारंटी के साथ बोलते हुए लास्ट में और एक बार बसवा कल्याण की जमीन से सर झुकाकर मैं शरण करता हूँ।